हेलो बच्चों, आज हम करें एक्सरसाइज 3.3 जो क्लास 8th की है। इसमें हम देखेंगे इसमें मेन क्या है। जो मेन है इसमें वो देखते हैं हम कि समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्म से हम सवाल को सोल्व करेंगे। जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है समांतर चतुर्भुज की। दोस्तों, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके सम्मुख कोण है, जैसे ये कोण हो गया और ये कोण हो गया, सम्मुख कोण हमेशा क्या है, बराबर होते हैं। ये ए है, ये सी है, तो ए बराबर सी होगा। ये बी है और ये डी है, तो बी बराबर डी होगा। और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। और इनके विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, वो आपस में क्या है, समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो भागों में बांटते हैं। मतलब ये भाग के बराबर है, ये भाग इस भाग के बराबर है। और क्या होता है दोस्तों, और जो इसके पास वाले कोण होते हैं, जैसे कोण ए और बी का योग क्या 180 डिग्री होगा, ए और डी का योग 180 डिग्री होगा, डी और सी का योग 180 डिग्री होगा। तो जो पार्श्व कोण होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, हम करते हैं एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 है। फर्स्ट क्वेश्चन, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज हमें दिया हुआ एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। मैं पूछा है ए डी किसके बराबर है। तुम्हें पता है ए डी क्या किसके बराबर होगा, सम्मुख भुजा के। सम्मुख भुजा कौन सी है, बी सी। ए डी बराबर होगा यहाँ पे बी सी के। कौन डी सी बी किसके बराबर है, कौन डी सी और बी, मतलब ये कौन, हमने भी पढ़ा कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कौन सी के बराबर किसके होगा, ए के। तो कौन डी सी बी किसके बराबर है, डी ए बी के। कौन डी ए बी के बराबर है। ओ सी पूछा किसके बराबर है, ओ सी ये पूछी है। तो हमने भी पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो ओ सी बराबर होगा ओ ए के। ओ सी बराबर किसके हैं, ओ ए के। कौन डी ए बी और सी डी ए बी, ये पूरा कौन डी ए बी प्लस कौन सी डी ए, ये कौन, ये किसके बराबर है। हमने अभी पढ़ा कि क्या है, जो पार्श्व कोण होते हैं उनका योग क्या 180 डिग्री होता है। तो इनका योग क्या है, 180 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, जेड हो गया। तो पहले तो मैं क्या, डी दे रखा है। तुम्हें पता है कि पार्श्व कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो डी और सी का योग 180 डिग्री होगा। बी 100 डिग्री है, तो योग 180 डिग्री करने के लिए एक्स का मान कितना होगा, 80 डिग्री, तभी योग 180 डिग्री होगा। इसी तरह ये 80 डिग्री है, तो सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोण क्या है, बराबर होते हैं। तो कोण सी बराबर कोण ए, तो कोण जेड का मान कितना हो गया, 80 डिग्री। 80 डिग्री हो गया। इसी तरह कोण बी बराबर कोण डी, क्योंकि सम्मुख कोण है इसलिए इसका मान 100 डिग्री। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। कोण ये दे रखा है 50 डिग्री। तुम्हें पता है कि पार्श्व कोणों का योग 180 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज में। ये 50 है, तो ये क्या है, 180 डिग्री हो गया। 50 डिग्री प्लस वाई डिग्री, इनका योग क्या है, 180 डिग्री होगा। तुम्हें वाई निकालना है, तो 180 माइनस 50, 130 डिग्री। तो ये 130 आ गया वाई। तो एक्स क्या है, इसका सम्मुख कोण है, तो एक्स भी क्या है, 130 डिग्री। हमें जेड पूछा है। जेड क्या है, जब कोई दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तरफ बने कोण बराबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं संगत कोण। जैसे ये कोण है, ये कोण इसके बराबर होगा, संगत कोण है। और ये कोण इसके बराबर होगा, संगत कोण है। ये कोण इसके बराबर होगा, संगत कोण है। तो क्या है, कोण एक्स बराबर कोण जेड होगा। तो जेड भी क्या हो गया, 130 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पार्ट थर्ड इसका, एक्स वाई जेड का ही मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये कोण कितना, ये यहाँ पर क्या है, ये कोण 90 दे रखा है हमें, 90। तो ये 90 है, तो ये भी 90, ये भी 90, तो कोण एक्स भी क्या है, 90। तो हमारे पास ये त्रिभुज बन गया। यहाँ पे में क्या है, ये कोण क्या है, 90 डिग्री है, 90, और ये 30 डिग्री है। तो हमें वाई ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो वाई प्लस 90 प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। तो वाई प्लस 90 प्लस 30 120 बराबर 180। तो वाई बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। तो वाई का मान आ गया 60 डिग्री। एक्स का मान 90 हो गया, वाई का मान 60 हो गया। अब जेड का मान चाहिए। जेड का मान किस तरह ज्ञात करेंगे, देखो ये भी एक त्रिभुज बन गया नीचे, ये एक त्रिभुज है, ये जेड है, ये 90 हमें पता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कोण वाई है ना, वो बराबर होगा जेड के। ये कोण इसके बराबर होगा जेड के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ये कोई समांतर भुजाएं हैं दो, इनको एक तिर्यक रेखा काटे, तो जो जेड की आकृति में अंदर की ओर बने कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये अगर एक्स है, ये वाई है, तो दोनों बराबर होंगे। इसी तरह ये भी क्या है, एक समांतर रेखा है और ये भी एक समांतर रेखा है, तो इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या है, हमेशा बराबर होते हैं। तो कोण वाई बराबर जेड बराबर क्या है, 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, चौथे को। एक्स वाई जेड ज्ञात करना है। तो ये 80 डिग्री है। तो हमें पता है क्या कि पार्श्व कोणों का योग 180 डिग्री होता है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 80 है, तो वाई क्या है, 80 हो जाएगा। सम्मुख कोण है, ये 80 है, तो इन दोनों का योग क्या है, एक्स प्लस 80, 180 डिग्री। एक्स का मान कितना आ गया, 100 डिग्री। तो ये क्या है, 100 डिग्री हो गया। ये 100 डिग्री है, तो ये सम्मुख कोण ये भी 100 डिग्री होगा। और ये 100 डिग्री है, तो ये पूरी एक रेखा पे बने कोण 180 डिग्री होते हैं। तो ये 100 है, तो जेड कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन करते हैं। एक्स वाई जेड निकालना है। हमें ये दे रखा है 112 डिग्री। समांतर चतुर्भुज है, 112 है, तो सम्मुख कोण भी 112 डिग्री। ये 40 डिग्री दे रखा है, हमें ये निकालना है। तो ये देखिए, ये एक त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज में क्या है, ये त्रिभुज बन गया एक हमारे पास। इसमें क्या है, 112 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एक्स प्लस 152 डिग्री, 180, एक्स का मान कितना आ गया, 180 माइनस 152, 28 डिग्री। ये 28 डिग्री हो गया, एक्स का मान 28 डिग्री हो गया। ये 28 डिग्री, ये 28 है, तो ये एकांतर कोण है, ये जेड भी 28 हो गया। तो एक्स 28, जेड 28, वाई 112 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है, क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण डी बराबर कोण बी हो। जैसे हमारे पास ये एक चतुर्भुज है, इस तरह बन गया, मान लो इस तरह मान लो आप, एबीसीडी इसका नाम है। पूछा कि एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण डी प्लस बी बराबर 180 डिग्री। कोण डी
प्लस बी 180 डिग्री है, कोण डी प्लस बी 180 डिग्री है तो ये समांतर तो हो सकता है, लेकिन क्या है, अगर डी प्लस बी 180 डिग्री है तो मतलब ये दोनों बराबर भी होने चाहिए, सम्मुख कोण है तो दोनों बराबर होंगे, तो कोण डी प्लस डी करेंगे 180 डिग्री, तो डी का मान आ गया 90 डिग्री, मतलब ये कोण 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो इस पास रो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये भी 90 और ये भी 90, मतलब सभी कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए और सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तभी क्या है ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ओके दोस्तों, तो यदि यह एक आयत होगा या वर्ग होगा तो क्या एक समांतर चतुर्भुज होगा, तो ये कौन पहला क्वेश्चन होगा हमारा। दूसरा दे रखा है AD बराबर DC, ABCD, AD बराबर दे रखा है DC, ये तो चलो ठीक है, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, AD बराबर 4, AB दे रखा है, AB 8 है, AD बराबर 4 और BC 4.4, ये हो गया 4.4। तुम्हें पता है कि सम्मुख भुजाएं क्या है, हमेशा बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में, तो ये 4 है, ये 4.4 है, तो क्या ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, कैंसल, ये नहीं हो सकता। इसी तरह पूछा A बराबर 70 है और C बराबर 65 है, A बराबर 70 डिग्री हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, 3 का थर्ड पार्ट में, A बराबर 70 और C बराबर 65, C बराबर 65, तो पता है कि सम्मुख कोण क्या है, बराबर होने चाहिए, तो बराबर नहीं है यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 में क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है हमें एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। किस तरह कर सकते हैं हम, जैसे इस तरह कर दिया हमने, तो अगर ये कोण तो बराबर हो सकते हैं, कोण बराबर है, लेकिन ये कोण बराबर नहीं है और ये सम्मुख कोण बराबर नहीं है, तो क्या समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो इसके दो कोण तो बराबर है सम्मुख कोण, लेकिन दूसरे दो बराबर नहीं है, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज मान लो, आसन्न कोण क्या होते हैं, पार्श्व कोण मान लो, आसन्न कोण मान लो, से ये कोण है और ये कोण है, इनका अनुपात हमें 3:2 दे रखा है, 3 और 2। ये अगर हम ये 3x माने, ये 2x माने, तो ये 3x है तो इसका सम्मुख कोण भी क्या है 3x होगा, ये 2x है तो इसका सम्मुख कोण भी 2x होगा, और एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो हम जोड़ देंगे 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 360 डिग्री, तो 3 2 5 2 7 3 10, 10x बराबर 360 डिग्री, x का मान कितना आ गया 36 डिग्री, तो ये 36 है तो 2x कितना हो गया 72, तो ये कोण 72 हो गया, ये कोण 108 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सभी कोण कौन कौन से होंगे, जैसे चतुर्भुज है तो हमारा चतुर्भुज है तो ये क्या हो गया 2x वाला तो 72 हो गया, ये 72, ये 108, ये 108 और ये 72, तो इस तरह के इसके कोण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के मान बराबर है, सभी कोण ज्ञात कीजिए। आसन्न कोणों का मान बराबर है, ये क्या है, जैसे समांतर चतुर्भुज है, आसन्न कोण हो गया, ये x है तो ये भी x दे रखा है, तो ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये x है, ये x हमें दे रखा है, ये सम्मुख कोण x का तो ये भी x होगा, ये इस x का सम्मुख कोण ये है तो ये भी x होगा, तो 4x बराबर 360, x का मान कितना आ गया 90, तो प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए गए गुण को बताइए।
ये एक समांतर चतुर्भुज है, हमें दे रखा है ये मान 40 दे रखा है, ठीक है। तो ये 40 है, ये कोण इतना, तो ये भी 40 होगा क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल होते हैं, तो ये भी 40 होगा। ये 40 है, तो हमें ये पूरा कितना है 70 डिग्री है। ये भी क्या है, इसको आगे बढ़ाए हम देखें ना, तो ये भी दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये पूरा कोण और ये कोण भी बराबर होगा। तो ये कोण क्या है, y है, ये 40 है, और ये अगर हम p मान ले, ये पूरा कोण देखेंगे हम तो क्या हो गया, p प्लस में 40 बराबर किसके होगा, 70 के। एकांतर कोण है, तो p का मान कितना आ गया, 70 माइनस 40 30। तो ये इतना कोण क्या हो गया, 30 डिग्री। तो ये एक त्रिभुज है पूरा HEP, इसमें क्या है 40, एक कोण 40 डिग्री का है, और P हमारे पास 30 डिग्री का है, और प्लस एक x है, बराबर कितना है 180 डिग्री। 70 प्लस x बराबर 180 डिग्री, x का मान चाहिए में तो 180 माइनस 70 110 डिग्री, ये 110 डिग्री आ गया, 110 डिग्री, x 110 डिग्री आ गया, और y में पता है 40 है। हमें जड़ चाहिए बस, जड़ के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा हमें पता है कितना है 70 है, ये पूरा। जैसे ये त्रिभुज, जैसे हम देखते हैं ये पूरा हमारे पास 70 है, क्योंकि ये 70 है, ये पूरा 70 है, 70 है। तो समूह कोण क्या है, बराबर होते हैं, तो ये 40 प्लस जड़ हो गया, 40 प्लस जड़ बराबर 70। तो जड़ कितना आ गया 70 माइनस 40 30 डिग्री। तो हमारे पास तीनों कोणों का मान बराबर मान हो गए, एक्स वाई जेड तीनों निकाल लिया हमने, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नाकृति GUNS गंस और रंस समांतर चतुर्भुज है, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए, सेंटीमीटर में लंबाई है। बता कि समूह भुजाएं क्या बराबर होती है, तो 3x है ना, 3x किसके बराबर होगा 18 के, 3x बराबर 18, x का मान क्या आ गया 6। इसी तरह क्या है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो 3y माइनस 1 बराबर क्या है 26। तो 3y बराबर 26 प्लस में 1, तो y बराबर 27/3 9, तो y का मान 9 आ गया, x का मान 26 आ गया। अभी एक पार्ट सेकंड, इसमें क्या हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्वि विभाजित होते हैं। तो ये भाग, ये इतना भाग, ये बराबर होगा इतने भाग के, और ये भाग बराबर होगा इस भाग के। तो मैं क्या है, ये दे रखा है 16 बराबर है x प्लस वाई के, और 20 बराबर है y प्लस 7 के, 20 बराबर है y प्लस 7 के। तो y प्लस 7 बराबर 20, तो y का मान 20 माइनस 7 13 13 तो आ गया y का मान, और y का मान इस समीकरण में रखते हैं यहाँ पे। तो 16 बराबर x प्लस 13, x का मान आ गया 16 माइनस 13 बराबर 3, तो x का मान 3, y का मान 13। क्वेश्चन होगा सोल्व। अब क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में रिस्क और कलयुग दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। ये हो गया, रिस्क हो गया हमारे पास इस तरह का, और ये हमारे पास कलयुग हो गया, ठीक है बच्चों। में क्या है, x का मान चाहिए, x ये रहा। तो ये समांतर चतुर्भुज है पूरे, तो ये कोण अगर 120 डिग्री है, तो सम्मुख कोण ये हो गया ना इसका, ये भी 120 डिग्री, और ये अगर 70 डिग्री है, तो ये इतना कोण, ये भी क्या है 70 डिग्री होगा। इसको देखने के लिए आप इस तरह देखिए, ये 120 डिग्री है, तो ये भी 120 डिग्री,
ये 120 डिग्री समूह कोण, ये 70 डिग्री है, तो ये इतना क्या है 70 डिग्री। 70 डिग्री हो गया। तो हमें क्या है, अब ये चाहिए, ये 120 है, तो ये कितना हो गया, पास रो कोण हो गया ये 60 डिग्री। 180 डिग्री होता है दोनों कोणों का योग, तो ये 60 हो गया। ये 60 है, तो इसका समुख क्या है, ये कितना होगा 60 डिग्री। ये 60 है और ये 70 है, तो 60, तो तीनों ये एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में क्या है, ये तो 70 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, और हमें ये चाहिए x। पता है कि 70 प्लस 60 प्लस में x बराबर 180 डिग्री, तो 130 प्लस में x बराबर 180, तो हमें x का मान चाहिए, तो 180 माइनस में 130 से कितना आ गया 50 डिग्री। x का मान कितना हो गया 50 डिग्री। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इनमें कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें कोई भी दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए आमने सामने की, दूसरी चाहे हो या ना हो। जैसे ये एक त्रिभुज है, बनाए हम इस तरह बना दिया, इसमें क्या है, ये भुजा इसके समांतर है, लेकिन ये नहीं है, दोनों आपस में समांतर, तो ये भी एक समलंब चतुर्भुज होगा। ये देखो इस फिगर दे रखा है, इसमें हमें पता है कि KL बराबर KL समांतर है MN के, क्योंकि ये दोनों कोण है ना पार्श्व कोण, इनका योग क्या है 180 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज को अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो उनके अंदर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक तिर्यक रेखा हो गई, दो समांतर भुजाएं हैं, तो ये कोणों का योग 180 डिग्री दिखा रहे हैं, तो ये दोनों क्या है MN समांतर है KL के। इसी तरह ये दे रखा है। अब अगला क्वेश्चन है, आकृति 3.33 में कोण C ज्ञात कीजिए। AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के। समांतर है तो दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ पे ये BC काट रही है, तो इसके अंदर की ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो B का मान 120 डिग्री दे रखा है, C का मान निकालना में, C का मान कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 60 डिग्री। कौन सी का मान कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका लास्ट क्वेश्चन है, आकृति 3.34 में कोण P और S की माप ज्ञात कीजिए। SP समांतर है RQ के, SP समांतर है RQ के। यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, P और S की माप ज्ञात करनी है। P हो गया, ये S हो गया, इन कोणों की माप ज्ञात करनी है। ये समांतर दे रखा है इसके, तो ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है QP, तो इसके अंदर इसकी ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये 30 है तो ये क्या है 50 हो जाएगा, तभी 180 डिग्री बनेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये कोण 90 दे रखा है 90 कोण R, तो एक ये पूरा चतुर्भुज हो गया, इसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो कोण S प्लस में 90 प्लस में 130 प्लस में 50 बराबर 360 डिग्री। कोण S प्लस में 130 प्लस 50 180 प्लस 90 270। कोण S बराबर 360 माइनस 270 90 डिग्री। कोण S का मान कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने क्या 3.3 कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।